Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to explain an important topic. The topic name is number of nouns. Dear student, there are two numbers of nouns such as singular number and plural number. Now we will explain the definition of singular number. Singular number, it means noun which is mentioned singular form, it is called singular number. And the plural number definition is noun which is mentioned plural form, it is called plural number. तो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ नाउन्स में एक सिंगुलर नंबर होता है और एक प्लूरल नंबर होता है। हमें सिंगुलर नंबर समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन कई मर्तबा प्लूरल नंबर इसको समझने में हमें परेशानी होती है। तो आज हम इसी नंबर ऑफ नाउन्स के बारे में बात करेंगे, ख़ास तौर से प्लूरल नंबर के बारे में। तो प्लूरल नंबर के लिए कुछ जो है रूल्स है, वो रूल्स हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सिंगुलर नंबर को हम प्लूरल नंबर में, प्लूरल फॉर्म में कैसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक रूल में 5 एग्जाम्पल्स दी गई है। वो 5 एग्जाम्पल्स हम जो है सॉल्व करते हैं। पहला रूल है हमारे पास कि कुछ नाउन्स होते हैं, उन नाउन में हम अगरचे एस इसको ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ पर जो है बॉय है, BOY बॉय, बॉय इसमें अगरचे हम BOY एक जू का तू लिखे और एस हमने ऐड कर दिया तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। एक दूसरा जो है नाउन है पेन, पेन यानी कलम। तो पेन में हमने फिर एस जो है ऐड किया तो ये प्लूरल बन गया। उसके बाद देखते हैं हम काऊ में हमने एस को ऐड कर दिया तो ये प्लूरल बन गया, काऊ से काउस। उसके बाद बुक है, ये बुक जैसा कि वैसा लिखे और सिर्फ एस ऐड कर दिया, हमने एस को ऐड कर दिया तो ये प्लूरल बन गया। लैम्प है, लैम्प को जैसा कि वैसा लिखा लेकिन सिर्फ एस को ऐड कर दिया तो ये प्लूरल बन गया। ये पहला रूल था। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादातर जो नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ एस, अगर हम एस को ऐड कर दे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। इसके बाद हम जो है दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, दूसरा रूल देखते हैं। दूसरे रूल में देखिए आप कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एस से हो, ओ से हो, एक्स से हो, CH से हो या SH से हो। तो ऐसे नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं उनको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, प्लूरल फॉर्म फॉर्म करने के लिए हम उसमें ES को ऐड करते हैं, ES को ऐड करते हैं। अब ये यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, एक नाउन है गैस। गैस में अगरचे हम ES ऐड कर दें तो ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो याद रखें कि इस रोल में ऐसे जो नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग क्या हो एस, देखिए ये एस, ये गैस, ये ओ हीरो, एक्स बॉक्स, ये CH वॉच एंड SH बुश। तो देखते हैं हम ES इसमें ऐड करते हैं। ये पहला नाउन है गैस, गैस में ES लगाया, गैसेस हो गया। हीरो आखिर पर O है, याद रखें, उसमें ES लगाया, हीरोज़ हो गया। बॉक्स है, बॉक्स में फिर हमने ES लगाया, बॉक्सेस हो गया, यानी सिंगुलर से प्लूरल हो गया। उसके बाद वॉच, यहाँ पर वॉच मीन्स घड़ी, ये वॉच, वैसे वॉच का मतलब देखना भी होता है।
वर्ब भी होता है वो, लेकिन यहाँ पर नाउन है। तो वॉच, इसमें ES लगाया, वॉचेस हो गया। उसके बाद ये वर्ड है बुश, बुश यानी झाड़ी, झुड़ुप जिसे कहेंगे हम। तो ये बुश, बुश को जैसा कि वैसे लिखा और इसमें हमने क्या ऐड किया, ES, और इस तरह से ये सिंगुलर फॉर्म प्लूरल में चेंज हो गए। तो याद रखें दूसरे रूल में क्या है कि ऐसे नाउन जिनकी एंडिंग S से हो, O से हो, X से हो या CH से हो या SH से हो, तो ऐसे नाउन में हम सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं, ES ऐड करते हैं। यह हमें याद रखना है। उसके बाद हम जो है तो तीसरा रूल देखते हैं। तो तीसरा रूल क्या है, तीसरे रूल में नाउन होता है, नाउन का जो एंडिंग वाला जो लेटर होता है वो Y होता है, ओनली Y हो तो हम Y को जो है डिलीट कर देंगे, Y को डिलीट कर देंगे और उसमें ऐड करेंगे IES, जिससे सिंगुलर जो है नाउन वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेडी, लेडी इस वर्ड का लास्ट जो लेटर है वो Y है, Y को हम निकाल देंगे, डिलीट करेंगे और उसकी जगह IES लगाएंगे। तो लेडी से जो है ये बन जाएगा लेडीज़, ये लेडीज़, ये हो गया प्लूरल फॉर्म। ये सिटी है, सिटी में से फिर Y को हटाएंगे हम, इस Y को हटा देंगे, इस Y को हटा देंगे और उसकी जगह IES लगाएंगे, ये IES। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट नाउन है एनिमी। तो एनिमी से भी हम क्या करेंगे, Y को हटा देंगे, इस Y को हटा दिया और IES लगाया, ये हो गया प्लूरल। बेबी है, बेबी में भी Y आया है, Y को जो है हम हटा देंगे और हटाकर उसमें IES ऐड करेंगे। अगला नाउन है फैमिली। तो फैमिली में भी Y है, फिर जो है तो Y को जो है हम हटा देंगे और उसमें IES लगाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पांचों नाउन जो सिंगुलर थे वो आसानी से, बड़ी आसानी से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गए। अब इसके अलावा इससे पहले हमने एक वर्ड देखा, वो वर्ड था बॉय। इससे पहले हमने एक वर्ड देखा बॉय, ये देखिए ये वर्ड बॉय, बॉय में भी Y आया है। हमने बॉय को हटाया नहीं, Y को हटाया नहीं और IES नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि Y से पहले जो है क्या आया है, O आया है। Y से पहले एक जो है लेटर आया है जो O है और O जो है क्या है, वावेल है। उसके अलावा इसी वजह से हमने Y को हटाया नहीं, Y को जुकतू रखा और उसमें S लगाया। लेकिन यहाँ पर अगर कभी हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने Y को इसलिए हटाया क्योंकि ये जो उससे पहले जो लेटर था वो कंसोनेंट है। ये सिटी का जो है Y जो था, Y को हमने हटाया। क्यों हटाया? कि उससे पहले लेटर जो आया वो कंसोनेंट आया। यहाँ से भी Y को हटाया एनिमी से, लेकिन Y से पहले M आया। यहाँ से भी Y को हटाया, लेकिन Y से पहले B आया और B वावेल नहीं है बल्कि कंसोनेंट है। यहाँ से भी हमने Y को हटाया, Y हटाया। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो है क्या था, L था, यानी कि जो है वो कंसोनेंट था, वो वावेल नहीं था। इसीलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होता है कि नाउन में जो आखिरी लेटर होता है वो F या FE, तो F या FE इसको जो है हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट कर F या FE को डिलीट करके हम VES लगाते हैं, जिसकी वजह से सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म में बड़ी आसानी से तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं WOL, F को डिलीट कर दिया और यहाँ पर लगाया हमने VES, ओल्स। उसके बाद लाइफ, ये लाइफ में से हमने, ये लाइफ है, लाइफ में से हमने FE को हटा दिया और उसकी जगह VES लगाया, लाइव्स हो गया। उसके बाद फिर इस सिंगुलर नाउन में F आया है, F, इसलिए F को हम हटा देंगे
और उसकी जगह VES लगाएगी। उसके बाद सेफ, अब सेफ तो सेफ, यहाँ पर सेफ से जो का मतलब जो होता है वो होता है तिजोरी, सेफ। तो इसमें से भी FE को हम हटा देंगे और उसकी जगह VES लगाएंगे। ये तिजोरी, तो ये तिजोरिया हो गई। उसके बाद लास्ट वर्ड है थिफ। थिफ में से F को निकाल देंगे और उसकी जगह VES लगाएंगे। इस तरह से हमने इस रूल को भी कंप्लीट किया। अब उसके बाद हम देखते हैं पांचवा रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में ये होता है कि सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म होते हैं वो सेम होते, सिमिलर होते। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से सिमिलर होते हैं। जैसे कि डियर, डियर यानी एक हिरन को भी डियर बोलेंगे और एक से ज़्यादा हिरन को भी डियर बोलेंगे, डियर। शिप यानी भेड़, एक भेड़ को भी शिप बोलेंगे तो एक से ज़्यादा को भी जो है शिपिज बोलेंगे। एक डजन को भी डजन बोलेंगे तो 12 डजन को भी डजन बोलेंगे। हेयर, हेयर यानी बाल, एक बाल को भी जो है हेयर बोलेंगे तो एक से ज़्यादा बालों को भी हेयर बोलेंगे। फिश, एक फिश को भी फिश बोलेंगे और एक से ज़्यादा फिश को भी फिश बोलेंगे। अब हम रोल नंबर जो है तो 6 देखते हैं। ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। यहाँ पर ये जो कुछ नाउन दिए गए हैं, चंद नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे पीपल यानी लोग, ये केटल मवेशी, न्यूज़ खबरें, पुलिस पुलिस, गुड्स, ये गुड यानी अच्छा नहीं, गुड्स, गुड्स यानी चीज़ें, गुड्स यानी चीज़ें। अब ये हमेशा जो है तो इनका ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं होते, हमेशा जब भी हम यूज़ करेंगे इन्हें प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए इनका जो है कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जो है तो 7वां रूल देखते हैं हम। 7वां रूल में मामला यूँ है कि नो रूल फॉर मेकिंग सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म, यानी ये जो है इनका कोई रूल नहीं होता, ये रेगुलर टाइप नहीं होते, ये इर्रेगुलर टाइप होते हैं। जैसे कि ये फुट है तो फुट में यहाँ पर हमने जो है तो डबल ई लगाया, फिट बना दिया। तो ये चाइल्ड है तो चाइल्ड में जो है हमने चिल्ड्रन, माउस, माउस का हमने माइस बनाया। ऑक्स, बैल, इसका ऑक्सन हो गया। देखिए कितना डिफरेंट है, कहीं पर डबल ई आ रहा है, कहीं पर कुछ आ रहा है, कहीं पर जो है तो IC आ रहा है, कहीं पर जो है तो कुछ आ रहा है। अभी मेन, तो इस तरह से जो है ये ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनका कोई जो रूल नहीं होता। अब ये लास्ट एक्टिविटी देखते हैं हम। लास्ट एक्टिविटी में ये है कि एंडिंग लेटर O और F उसमें ऐड करना पड़ता है S। इससे पहले हमने एक रूल में देखा क्या O आया तो ES लगाना पड़ता है, F आया तो VES लगाना पड़ता है, लेकिन ये बहुत कम ऐसे नाउन है जिनके साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि इनके साथ सिर्फ क्या लगाते हैं, S को ऐड कर देते हैं। प्रूफ, जैसे पहले रूल के हिसाब से अगर कभी हम F को हटाते तो F को हटाने के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, VES लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ S लगा देगी। ये बिलीफ है, बिलीफ में हम S लगाएंगे। ये फ़ोटो है, फ़ोटो में भी सिर्फ जो है हम S लगाएंगे। S लगाते ही ये जो है सिंगुलर से प्लूरल हो गया। ये रेशो, रेशो में भी ओनली हम क्या करेंगे, S लगाएंगे, रेशोज़ हो गया। रूफ है, रूफ में भी हम S लगाएंगे तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। तो मैं समझता हूँ ये एक्टिविटी बड़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, इसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू।